आज मैं टब्बर खा जाऊंगा, टटकार नहीं मारूंगा। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार विलन मजर शाह एक बड़े वर्सटाइल एक्टर भी थे। ये वो ज़माना था जब उनकी भड़कें फिल्मों में गूंजा करती थी, तो चंद ही दिनों के बाद असम्बलियों के अंदर भी वही भड़कें गूंजा करती, गली मोहल्लों के अंदर भी अक्सर लोग जब लड़ाई करते थे तो वही भड़के लगाकर उनसे लड़ा करते थे। मज़र शाह की एक भड़क बड़ी मशहूर हुई थी। दिल दा जानी जब फिल्म रिलीज़ हुई थी 1967 में, तो उनकी एक भड़क थी, मैं वक्त पा देंदा, मैं टब्बर खा जा, डकार ना मारा। और इस पर ना सिर्फ मज़र शाह का नाम जो था पाकिस्तान में एक हवाला बहुत बड़ा बन गया था। और इस पर जब कोई सियासतदान असम्बली में दूसरे अपने मुखालफों पर गर्जा बरसा करता था तो कहा जाता था ये इसके अंदर मज़र शाह कहाँ से आ गया। तो ये एक ताना भी बन गया था। ये मज़र शाह की फ़िल्म के मकबूल होने के बाद राइटर को बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया गया। मज़र शाह को बड़ा नाम बुलंद हुआ कि उन्होंने ये भड़क जो है ऐसी ईजाद कर दी है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। ये जो भड़क जो थी बुनियादी तौर पर ना तो मज़र शाह की तख्लीक थी, ना ही उस फिल्म के राइटर की तख्लीक थी, बल्कि ये इसका एक बिल्कुल पस मंज़र ही बड़ा दिलचस्प और बड़ा अनहोना था। मैंने यूसुफ खान साहब से एक बार पूछा था, मैंने कहा कि फ़िल्मों के अंदर जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की भड़कें होती हैं, लेकिन आज तक मज़र शाह जैसी भड़क कोई नहीं लगा सका। वो कहने लगे भड़कें तो सभी मारते हैं, मैंने भी बड़ी भड़कें मारी हैं, सुल्तान राही की भड़कें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन ये हकीकत है कि मज़र शाह की भड़कों को मकबूलियत हासिल हो गई थी। यूसुफ खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया और कहने लगे क्या आपको पता है कि एक वो भी ज़माना था जब मज़र शाही एक पैमाना जो था वो हमारे स्टूडियोज़ में चला करता था, और उसका नाम मज़र शाही पैमाना, जो मज़र शाही जाम था। दरअसल यहाँ पर जब एक्स्ट्रा और बहुत सारे ऐसे लोग जो मज़र शाह साहब के बड़े करीबी हुआ करते थे, यहाँ पर उनका फिर रात के अंदर एक महफ़िल शुरू हुआ करती थी और फिर उनका मज़र शाही जाम के नाम से एक प्याला गर्दिश में आया करता था। सभी पिया करते थे, वहाँ जितने भी लोग हुआ करते थे, जिसको नहीं मिलती वहीं आकर उनके पास पिया करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रंगीला साहब और मुनव्वर ज़रीफ़ के दरमियान चिट-चैट हो गई, यानी कि एक तरह की लड़ाई शुरू हो गई शुगल-मुगल में, क्योंकि वो भी मज़र शाही के उस वक्त मेहमान थे, मज़र शाह के मेहमान थे। वहाँ पर उनकी महफ़िल जमी हुई थी, महफ़िल पूरे जुबन पर थी। दोनों ने जब पी ली तो एकदम दोनों एक दूसरे पर बरस पड़े और फिर उनकी लड़ाई ऐसी दिलचस्प हुई कि ये सबसे पहला जो जुमला था, "ओए मैं वक्त पा देंगा", ये असल में रंगीला साहब का था। रंगीला साहब ने जब ये जुमला बोला तो उसके जवाब में फिर मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने भी जवाब में क्या, ओए मैं तेरा टब्बर खा जा, ते डकार ना मारा। ये इस तरह के जुमले इतने मारूफ हुए कि वहाँ पर राजू साहब मौजूद थे। राजू साहब यानी अलाउद्दीन साहब के छोटे भाई, जो पाकिस्तानी फ़िल्मों के बहुत बड़े डायरेक्टर बने। बाद में उन्होंने फ़िल्म दिल दा जानी जो बनाई थी, रियाज़ अहमद राजू, उन्होंने कई फ़िल्में प्रोड्यूस की थी। उन्हें ये डायलॉग बड़ा ज़बरदस्त लगा और उन्होंने अपने राइटर से कहा कि उनकी फ़िल्म के अंदर ये जो डायलॉग हैं मज़र शाह की ज़ुबानी ही हम सुनाएंगे। और फिर इस तरह पाकिस्तान के दो कॉमेडियन की आपस की लड़ाई जब वो पी चुके थे, तो वहाँ से जन्म लेने वाला ये डायलॉग जो था मज़र शाह की ज़ीनत बन गया। उनकी ज़ुबान से अदा होने वाला जब ये जुमला बना तो इसकी उठान, इसकी पहचान और इसकी गर्ज बरस जो थी बिल्कुल अलग से अपनी एक शिनाख्त बन गई थी। मैं आपको बताऊं, मज़र शाह साहब की यही जो भड़कें हुआ करती थी वो इतने पॉपुलर हो गए थे अपनी इन्हीं भड़कों की वजह से। एक दिन ऐसा हुआ कि रॉयल पार्क की तरफ जब भट्टो साहब का जुलूस जा रहा था तो उन्हें पता चला कि आगे ट्रैफिक रुक गई है। मालूम किया गया, एजेंसियों ने पता किया, उन्हें बताया गया कि दरअसल आगे मज़र शाह है। उन्होंने कहा मज़र शाह कौन? उन्होंने कहा वही जिसकी भड़कें जो है असम्बलियों के अंदर गूंजा करती हैं। तो इस पर भुट्टो साहब कहने लगे वो तो हमसे भी ज़्यादा मकबूल है, क्योंकि जितना रश देखने में लगता है कि सारे के सारे ये मज़र शाह को देखने आए हैं और हमारे जुलूस की तरफ कोई आया ही नहीं है। तो ये भड़क जो थी मज़र शाह की एक तारीख का भी हिस्सा बन गई थी और फिर इसका क्रेडिट जो था हमेशा उन्हें ही दिया गया। बाद में जब कभी लोग कहा करते थे मुनव्वर ज़रीफ़ से और रंगीला साहब से कि आप दोनों की लड़ाई के बाद मज़र शाह साहब को एक डायलॉग की वजह से, एक भड़क की वजह से देखें कितनी शोहरत मिल गई। लोग तो दर्जनों सैकड़ों फिल्मों कर जाते हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त डायलॉग भी बोलते हैं, उन्हें वो शोहरत नहीं मिलती। वो कहने लगे कि ये भी नसीब की बात है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही बात है जैसे मलका तरन्नुम नूरजहां ने ये गाई थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, मैडम आज से ये जो नज़्म है आपकी हो गई है, क्योंकि आपने जिस तरन्नुम से इसको गाया था, जिस ज़ौक़ और शौक़ से, लगन से, जज्बातियत के साथ गाया था, ये ऐसा लगता है कि इस नज़्म के ऊपर आपकी उजारादारी है अब। और ऐसा ही होता है। बहुत सारे ऐसे डायलॉग वो राइटर के कलम से नहीं निकलते, ना ही वो जेन्युइन अदाकार के अपने होते हैं, लेकिन इसी तरह
फिलबदी कोई जुमला ऐसा निकल आता है कहीं से भी और फिर उसको अपना लिया जाता है, जैसे कि ये बड़कें, मज़र शाह की बड़कें।